Assalamu alaikum students. This is going to be 7th lecture from Unit 2, that is Computational Thinking and Algorithms. And the topic we are going to cover in this lecture is 2.1.4, that is Testing Computational Artifacts. And this topic is on page number 78 of your textbook. Before jumping to the main topic, let's have a quick recap that we have already covered, and we have already learned that what is an artifact, what is a computational artifact, and in the previous recent lecture we have talked about the different steps involved during the planning and development of a computational artifact. In today's lecture we are going to understand what is the testing of computational artifact. So आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि computational artifact को टेस्ट करने के लिए we have to consider the potential logical errors, and for this सबसे पहले लॉजिकल एरर टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. आपकी बुक में एग्जांपल दी है उसने, दैट इज़ यूज़र इनवैलिड इनपुट एंड आउट ऑफ रेंज इनपुट. अब यूज़र इनवैलिड इनपुट ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल कोई भी बैंकिंग ऐप है जिसमें आप कोई पासवर्ड इंटर कर रहे हैं, कोई यूज़र नेम इंटर कर रहे हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फॉर एग्जांपल कोई एडमिशन फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं जिसमें आपने अपने मैट्रिक के या एफएससी के मार्क्स एंटर करने हैं. अब उसमें फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 1100 मार्क्स हैं तो आप उसमें 4 डिजिट मार्क्स तो इंटर नहीं कर सकते. 1100, यस, अगर 1100 अगर आपके मार्क्स हैं तो उसमें से आपके फॉर एग्जांपल आप उसमें 5 डिजिट नंबर तो इंटर नहीं कर सकते. ठीक है. इसी तरह अगर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है तो मोबाइल नंबर के लिए भी आप फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो कि आप इंटर करेंगे, उससे ज़्यादा डिजिट्स आप इंटर नहीं कर सकते. अगर आप उससे ज़्यादा डिजिट्स इंटर करेंगे देन एरर जो आएगा वो दैट वुड बी आउट ऑफ रेंज इनपुट. एंड इन्होंने ये कहा है कि उसके लिए जो बैकग्राउंड है, रीज़न इज़ लॉजिकल एरर. इसी तरह यूज़र इनवैलिड इनपुट का भी सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप इनवैलिड इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने फ़ोन नंबर अपना इंटर करना है, कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करना है, उसकी जगह अगर आपने अपना एड्रेस इंटर कर दिया, कोई अल्फ़ाबेट्स इंटर कर दिया, सो दैट इज़ यूज़र इनवैलिड input. Okay, so for this firstly we will have a look what is a logical error. So logical error ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि लॉजिकल एरर अकर्स व्हेन देयर इज़ अ फॉल्ट इन द लॉजिक. अगर लॉजिक में कोई फॉल्ट आ जाता है तो जो है वो लॉजिकल एरर अराइज होता है. एंड लॉजिकल एरर जो है दैट कॉजेज अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. ठीक है. तो मतलब फॉर एग्जांपल लॉजिकल एरर की वजह से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना होता है वो नहीं आता, तो ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ही आपके पास आएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट किस तरह से आएगा, मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल दिए. आप में से जिस स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग की नो इन हाउ नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोई मसला नहीं है, जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं प्रोग्राम की इग्नोर कर दें. जस्ट मैंने जो रेड ब्लॉक में जो मैंने हाईलाइट किया है जिससे उस पर फोकस करें. इंट सम इक्वल्स. अब इसमें आपको इंट का भी नहीं पता, उसको भी भूल जाएं कि इंट क्या है, छोड़ दें, मैं आपको समझाऊंगी जब प्रोग्रामिंग होगी. ठीक है. हमारे काम की बात यहाँ पे ये है कि सम इक्वल्स एक्स माइनस वाई. ये देख लें कि एक्स एंड वाई समझें, वो जो मैथ्स में आप नहीं पढ़ते वेरिएबल्स हैं वो हैं. अब यहाँ पे आगे वो कमेंट्स में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. अब ये आपको देख के नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तो x माइनस वाई हो रहा है, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे तो एडिशन नहीं हो रही. ठीक है. तो अगर आप प्रोग्राम में या फिर एल्गोरिदम में कहीं पे भी अगर आप स्टेटमेंट में इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं कि जहाँ पे एडिशन करनी है वहाँ पे अगर आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दी है, ठीक है, मिस्टेकनली, तो दिस गिव राइज टू द लॉजिकल एरर. ठीक है. तो ये आपकी लॉजिक में फॉल्ट है. ठीक है. आपने एडिशन करनी है बट आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी सिंपल. नाउ आई थिंक दैट्स वुड बी वेरी क्लियर टू यू गाइज बाय दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल. नाउ देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल दैट ईमेल की फील्ड है. अब ईमेल में आपने ईमेल इंटर करनी है बट आपने सिंपल उसमें इंटर कर दिया ASTF. सो आपको यहाँ पे एरर मैसेज जो है वो रेज करेगा दैट प्लीज़ इंटर एन ईमेल एड्रेस. ठीक है. ईमेल एड्रेस के लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी ईमेल एड्रेस उसमें आता तो है ना @gmail.com या @ जो भी हो, तो उसके लिए आप प्रॉपर जो है ना वैलिडेशन करते हैं. वो एक अलग टॉपिक है कि आप किस तरह से वैलिडेशन करते हैं टू अवॉइड द लॉजिकल एरर्स. ठीक है.
तो आई थिंक इतना कंप्लीट है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ अ लॉजिकल एरर. द नेक्स्ट इज आपकी बुक में मेंशन किया गया कि टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट ऑफ सोल्यूशन इज आइट्रेटिव प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट. अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए टेस्टिंग तो ठीक है समझ आती है. रिफाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को फर्दर रिफाइन करें, फर्दर प्योर करें, फर्दर इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं. ठीक है. और इन्होंने ये जो कहा है कि दैट इज़ आइट्रेटिव प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट. देखें, आइट्रेटिव प्रोसेस वो होता है इन विच वी डू हैव डिफरेंट आइट्रेशंस, इन विच वी डू हैव डिफरेंट स्टेप्स. ठीक है. और जब एक प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को जब हम डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इधर उसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट है, वो रिफाइंड है, वो इम्प्रूव्ड वर्जन है, ऑप्टिमल उसका सोल्यूशन है या नहीं, या हम उसको किसी तरह से फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं. ठीक है. सो दैट इज़ द आइट्रेटिव प्रोसेस. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया कि यहाँ पे देखें कि आइट्रेटिव प्रोसेस के लिए उन्होंने ये कहा है कि द आइट्रेटिव प्रोसेस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग, रिफाइनिंग एंड इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट आर इनिशिएटिव. Teams that use the iterative development process create, test and revise until they are satisfied with the end results. ठीक है. तो डिफरेंट स्टेप्स में फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मतलब आप उसको बिल्ड कर रहे हैं प्रोसेस को, या फिर आप उसको रिफाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट के फैक्टर्स जो हैं वो इसमें रेज कर रहे हैं. अब वो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी इनिशिएटिव हो सकता है, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है. ठीक है. तो ये जो सारे स्टेप्स हैं दैट लीड्स टू द इम्प्रूवमेंट. ठीक है. एंड उस टाइम तक आप इसको इम्प्रूव करेंगे अनटिल एंड अनलेस यू विल गेट द सेटिस्फाइड एंड रिजल्ट्स. और सारे के सारे जो हैं ये किसी ना किसी मतलब इनके लिए स्टेप्स इन्वॉल्वड होते हैं, इनके लिए डिफरेंट आइट्रेशंस इन्वॉल्वड होती हैं. ओके. एंड यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक कि विच आइट्रेटिव डेवलपमेंट मॉडल you guys have studied in the unit 1. Number 1 question. And the second question is why that development model was iterative. ठीक है. Just pause the video. Don't look in the comment section if you guys are early watchers or early viewers of this वीडियो. अगर आप लेट देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स के जिन्होंने ऑलरेडी आंसर किया होगा, इसीलिए डोंट लुक इन द कमेंट सेक्शन. think of the answers about these questions and then comment in the comment section. ठीक है. और कमेंट करें, कमेंट नहीं करना तो बाकी अगर आपका माइंड में नहीं आंसर आ रहा तो स्टूडेंट्स के देखें कि क्या स्टूडेंट्स ने आंसर किया है in the comment section regarding the answer of these questions. Okay, moving next, we are having some other steps. Testing computational artifacts में हम दो चीज़ें further read करेंगे, understand करेंगे, learn करेंगे. The first one is tracing an algorithm. Tracing of an algorithm क्या है, इसमें हम ड्राई रन को भी पढ़ेंगे, किस तरह से हम एल्गोरिदम को ड्राई रन करेंगे. एंड इस पर फर्दर बाकी भी बहुत से स्टेप्स हैं जो कि वी विल स्टडी more in detail in the coming lecture. The other point is algorithm evaluating parameters पढ़ेंगे हम next lecture में, जिसमें we will talk about the correctness, efficiency, clarity, reliability. ठीक है. This was all about in today's lecture, and in case of any question, in case of any confusion, feel free to ask me in the comment section, and in case of any contact, you guys may contact me through my WhatsApp number and through the email address I have mentioned in the lecture. Or in the very end of the lecture, I must say stay tuned, keep growing, keep learning, keep growing. We'll see you in the next lecture inshallah. And before ending this lecture, there's answer to the question that I have asked during the lecture. That was which iterative development model we have studied in the unit 1. So that was waterfall model,
और waterfall model क्यों iterative model था? Because it allows for improvements and changes to be made at each iteration, at each stage of the development process. ठीक है, वो जो different iteration है उसको आप stage भी कहते हैं, उसको आप each step भी कहते हैं. ठीक है, until and unless at the end of the project, at the end of the process, we have the desired expected results. So this was all about today's lecture. We'll see you in the next lecture, inshallah.